तो मार भी इसी तरफ पड़ती है, पुलिस की एट्रोसिटीज़ भी इसी तरफ होती है, कुछ कम्युनल लोगों का जो रंग देने की कोशिश करते हैं, दूध गिराते हैं, इसी तरफ गिराते हैं। तो दरहाल में देने का क्या फ़ायदा हुआ, या उड़ी और कंगन में देने का क्या फ़ायदा हुआ? कंगन से तो मियाँ अल्ताफ़ ही जीतेंगे, गुरेज से तो नज़ीर गुरेजी जहाँ दूसरा फ़कीर खान जीतेंगे, सुरन कोट से जहाँ शाहनवाज जीतेंगे, जहाँ सुरन कोट XMLA साहब जीतेंगे, अकरम साहब जीतेंगे। तो वहाँ देने का फ़न क्या हुआ? मैं कहता हूँ, मैं गुजरों और पहाड़ियों से एक बात कहना चाहता हूँ, आज ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि ये कुछ ST नहीं देने जा रहे हैं किसी को, ये सिर्फ मुसलमानों को दो हिस्सा करना चाहते हैं। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, मैं BJP की बात कर रहा हूँ। वो बांटना चाहते हैं कि लोग बाइफरकेट हो जाएं, हमें फ़ायदा मिले। और वो साहबी या किसी पार्टी में कोई कारकुन क्या करता है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। ये उनको भी पता जो वहाँ पे हैं, मेरे गुज्जर बकरवाल लोग या दूसरे लोग भी हैं, आजकल पहाड़ी भी हैं, गुज्जर भी हैं, कश्मीरी भी हैं, छाती फाड़ के भी हैं, सारे हैं। मैं किसी एक कौम को नहीं कहूँगा, और कोई कौम में कोई बुरी नहीं, कौम कोई बुरी नहीं होती। चंद आदमी अपने फ़ायदे के लिए जाते हैं, हम उनको भी नहीं कोसते, उनकी भी मजबूरियाँ हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस जोनल सेक्रेटरी जम्मू प्रोविंस सईद अली चौधरी साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। बहुत शुक्रिया अरफाज साहब आपका। सईद साहब, जो ये डिलिमिटेशन जो प्रपोजल आया है और जिसमें 9 सीटें जो हैं ST के लिए रिजर्व रखी गई हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, BJP के कुछ लोग, मैंने पहले भी कहा था कि कुछ पेड़ लोग जिनको मैं पेड़ ही कहूँगा, वो खुशियाँ मना रहे हैं कि BJP ने रिजर्वेशन दी। ये जो रिजर्वेशन दी है, इसका एक्चुअल गुज्जर बकरवाल को फ़ायदा ही नहीं है। जहाँ पे रिजर्वेशन ये देने जा रहे हैं, वहाँ से ऑलरेडी गुज्जर बकरवाल ही जीतते हैं। मैं आपको मिसाल दे दूँ दरहाल वाली सीट की, मैं मिसाल आपको सुरनकोट की सीट की दे दूँ, मेंढर की दे दूँ, या कश्मीर से उड़ी की दे दूँ, वहाँ से ताज साहब जीते हैं, या कंगन मियाँ अल्ताफ़ आ गए, या फिर गुरेज में गुरेजी साहब आ गए, नज़ीर गुरेजी साहब, वो भी ST एरिया है। वहाँ देने का फ़न ही कोई नहीं है। 9 सीटें इन्होंने रिज़र्व दी हैं, और वही रिज़र्व दी हैं, देने जा रहे हैं, मुझे लग रहा है, जहाँ पे वो पहले MLA बनते हैं। जम्मू कश्मीर के 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर, जहाँ पे गुज्जर बकरवाल बहुत बुरी हालत में है। ये गवर्नमेंट को भी पता है, ये LG को भी पता है, ये इससे पहले जितनी गवर्नमेंट्स हुई सबको पता है कि 4 डिस्ट्रिक्ट के जो गुज्जर बकरवाल है, उनकी हालत बहुत बुरी है। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन ने, डिलिमिटेशन कमीशन ने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन हम मेरिट वो देंगे, रिजर्वेशन देंगे। 34-35% नगरोटा कंस्टिट्यूंसी में गुज्जर बकरवाल हैं, इसी तरह से बनी में भी 40% के आसपास हैं। तो फिर हमें एक्चुअल गुज्जर बकरवाल को फ़ायदा क्या हुआ? ना ये सांबा से देने जा रहे हैं, ना कठुआ से देने जा रहे हैं, ना जम्मू से देने जा रहे हैं, ना उधमपुर से देने जा रहे हैं। और आप देखिएगा, कुल्ले भी इसी तरफ जलते हैं, भैंस लेके जाओगे मार भी इसी तरफ पड़ती है, गाय लेके जाओगे मार भी इसी तरफ पड़ती है, पुलिस की एट्रोसिटीज़ भी इसी तरफ होती है, कुछ कम्युनल लोगों का जो रंग देने की कोशिश करते हैं, दूध गिराते हैं, इसी तरफ गिराते हैं। तो दरहाल में देने का क्या फ़ायदा हुआ, या उड़ी और कंगन में देने का क्या फ़ायदा हुआ? कंगन से तो मियाँ अल्ताफ़ ही जीतेंगे, गुरेज से तो नज़ीर गुरेजी जहाँ दूसरा फ़कीर खान जीतेंगे, सुरन कोट से जहाँ शाहनवाज जीतेंगे, जहाँ सुरन कोट XMLA साहब जीतेंगे, अकरम साहब जीतेंगे। तो वहाँ देने का फ़न क्या हुआ? मैं कहता हूँ, मैं गुजरों और पहाड़ियों से एक बात कहना चाहता हूँ, आज ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि ये कुछ ST नहीं देने जा रहे हैं किसी को, ये सिर्फ मुसलमानों को दो हिस्सा करना चाहते हैं। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, मैं BJP की बात कर रहा हूँ। वो बांटना चाहते हैं कि लोग बाइफरकेट हो जाएं, हमें फ़ायदा मिले। और वो फ़ायदा मिलेगा नहीं, बट हम लोगों को समझना चाहिए कि हमें पहाड़ी और गुजरों में नहीं फंसना चाहिए। मैंने आपसे कहा कि अगर गवर्नमेंट में हिम्मत है, 9 सीटों में से 4 डिस्ट्रिक्ट में 3 सीटें दीजिए, कठुआ में दीजिए, सांबा में दीजिए, जम्मू में दीजिए, उधमपुर में दीजिए, ये कम से 21 सीटें बनती है, 21 सीट्स बनती है। 21 सीट्स में से 3 आप गुज्जर बकरवाल के लिए गद्दी के रिजर्व कर दें, तो हम मानेंगे, BJP को सल्यूट करेंगे। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का कारकुन हूँ या सेक्रेटरी हूँ जोनल, मैं सल्यूट करूँगा BJP अगर 3 डिस्ट्रिक्ट में रिजर्वेशन दे। गूल अरनास देने से हमें क्या फ़ायदा, वहाँ से तो पहले ही गुज्जर जीतता है। ये सरासर छलावा है, कोई इस छलावे में आने वाला नहीं है। BJP ने कुछ नहीं किया, इवन के वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन की हमारे गुज्जर बकरवाल की। दूध का रेट
30 रुपये किलो है, और यहाँ दुकान वाला 70 रुपये 80 रुपये बेच रहा है। कहाँ गुजरों की हालत ठीक हुई? वो कहाँ गए 35,000 फ्लैट? रविंद्र रैना जी कहते थे गुजर बकरवाल दूंगा 35,000। पिछले 3 साल से इनकी गवर्नमेंट है, LG इनका है, सब कुछ इनका है, कहाँ दिए? आप 35,000 को छोड़िए, 250 फ्लैट दीजिए, सारे गुजर इनकी तरफ जाएंगे। ये जो बातें आपने बताई हैं, ये जो लोग जश्न बना रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मिठाइयाँ बांट के, वो लोग कौन थे? वो पेड लोग थे, पेड खरीदे हुए लोग थे, एजेंट लोग थे, जिनका किसी की फीलिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कभी नहीं कहा, रविंद्र रैना ने कभी ये नहीं कहा कि यहाँ से कठुआ में अपनी भैंस लेके जाऊँगा बहन के घर में, मुझे रास्ते में पुलिस पकड़ेगी 10 बार, मुझे पुलिस के सिवा गुंडे भी पकड़ेंगे 10 बार। एक डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, ये पूरी जम्मू के जो 5 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, जिनकी मैं रिजर्वेशन मांग रहा हूँ। उस एरिया में हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, हमारे सरपंचेस नहीं हैं, हमारे पंचेस नहीं हैं। कुछ BDC DDC बने, वो नगरोटा में बने, तो दीजिए नगरोटा को रिजर्वेशन करिए, बट मुझे लगता नहीं ये करेंगे। नहीं करेंगे। तो सही साहब, एक सहाफ़ी ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो भाजपा में जो ST मोर्चा है, वहाँ पे जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं वो तलवे चाटते हैं, चमचागिरी करते हैं। वहाँ पे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की वो जो इज़्ज़त, जो दावे किए जाते हैं, वो नहीं हो पाती है। क्या आपको लगता है ये सही किया है? देखिए, मैं किसी साहबी या किसी पार्टी में कोई कारकुन क्या करता है मैं उस पर नहीं जाऊंगा। ये उनको भी पता जो वहाँ पे हैं, मेरे गुज्जर बकरवाल लोग या दूसरे लोग भी हैं, आजकल पहाड़ी भी हैं, गुज्जर भी हैं, कश्मीरी भी हैं, छाती फाड़ के भी हैं, सारे हैं। मैं किसी एक कौम को नहीं कहूँगा, और कोई कौम में कोई बुरी नहीं, कौम कोई बुरी नहीं होती। चंद आदमी अपने फ़ायदे के लिए जाते हैं, हम उनको भी नहीं कोसते, उनकी भी मजबूरियाँ हैं। किस तरह की मजबूरी? उनकी मजबूरियाँ, इस वक्त मौका मिला है तो मजबूरियाँ हैं। ये सब फसली बटेरे होते हैं, फसली बटे। क्या एक मैसेज देना चाहोगे उन लोगों को? क्या आपको भी लगता है जिस तरह से उस सहाफ़ी ने कहा है, हकीकत वही है? उन लोगों को यही मैसेज दूंगा कि वहीं रहें। सरकार कल हमारी बने या किसी और की बने, वहाँ ना आए, जहाँ है उधर ही रहें। सही साहब, जिस तरह से आपने देखा होगा कुछ हफ्ता एक पहले जो एक गुज्जर फैमिली जो फ्लाई मंडाल में रहते हैं, उनके कुल्ले को आग लगा दी गई थी, और ना ही वो किसी मीडिया में खबर बनी, ना ही वो किसी पॉलिटिकल लीडर ने उस पर बात की। हालांकि हमने तो उनको 2 बार कवर किया था। तो कारण क्या है, क्यों नहीं आवाज़ उठती है? देखिए, आपने मुझसे आज इस बारे में पूछा। मैं नहीं सोचता हूँ कि हर चीज़ मीडिया में ही आनी चाहिए। आपने एक कुल्ले की बात की, ये तो किसी सिविलियन ने जलाया, यहाँ सरकार जलाती है, यहाँ सरकार लोगों को उठा रही है, यहाँ सरकार लोगों को बेदखल कर रही है। जिसने ये किया सख्त निंदनीय है, और 436 के तहत केस दर्ज होना चाहिए। मैंने सुना केस दर्ज हुआ है। घर चाहे वो कुल्ला है या पक्का है, घर घर है, बिल्कुल। किसी के घर को आप उजाड़ नहीं सकते, और ये कानून इजाज़त भी नहीं देता। तो ये बड़ी कंडेमेबल बात है, इसमें सरकार को नोटिस लेना चाहिए। मैंने सुना है कि FIR दर्ज हुई है, देखेंगे कौन सी FIR लगी है। अगर 436 है उसके मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने कहा कि 4 डिस्ट्रिक्ट में आप रिजर्वेशन दीजिए। राजौरी पुंछ वाला जम्मू कठुआ वालों की आवाज़ नहीं उठाएगा भाई, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, चाहे वो PDP का है, चाहे BJP का है, किसी पार्टी का, वो इन गुज्जर बकरवाल के लिए आवाज़ नहीं बनेगा। ये 3 डिस्ट्रिक्ट 4 डिस्ट्रिक्ट जो मैंने नाम लिए, यहाँ से रिजर्वेशन होनी चाहिए। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का हूँ, मैं BJP को सैल्यूट करूँगा। दीजिए कठुआ और सांबा और जम्मू में रिजर्वेशन। राजौरी पुंछ रिजर्वेशन देने से या कश्मीर में रिजर्वेशन देने से हमारे अच्छे दिन नहीं आएंगे, हम वैसे के वैसे ही रहेंगे। और ये जो पीर पंचाल से जो आवाज़ उठ रही है, गुज्जर और पहाड़ी लोगों को जो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी जो चलाई जा रही है, और पहाड़ी लोग भी जो है ST की मांग कर रहे हैं, और गुज्जर समुदाय, बकरवाल समुदाय के जो लोग हैं, उनको ये डर है कि जो 10% कोटा जो दिया गया है स्टेटस रिजर्वेशन इन लोगों को, उसमें से ही वो भी फॉल करेंगे, तो फिर उनका हक जो है वो छीन लिया जाएगा। डैंग साहब, मैंने पहले भी आपको बोला है, कुछ नहीं देने वाले। BJP कुछ नहीं देने वाली, ना पहाड़ियों को देगी ना गुजरों को देगी। ये इलेक्शन तक ऐसे ही ले जाएंगे। ये लड़ाना चाहते हैं। गुजरों को दिया है ना, फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया है। कुछ नहीं दिया, मैंने पहले परसों बोला, कहाँ दिया, कहाँ फिजिकली आपको मिला फॉरेस्ट राइट एक्ट? सिद्रा में सारे होटल बंद करवा दिए, जंगलात पे थे, 2 मरले 1 मरला थी, बाकी मिल्कियत थी उनकी, वो भी बंद करवा दिए। अरबों खरबों कहीं नहीं दे रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दिया सर। मैं वही कह रहा हूँ, ये नहीं दे रहे हैं। इन्होंने अंग्रेजों से सीखा हुआ है। 47 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों ने कहा था फूट डालो राज करो, ये भी वही कर रहे हैं। बट ऐसा होने वाला नहीं है। फॉरेस्ट राइट एक्ट ग्राउंड पे नहीं है। गुजर बकरवालों को हर जगह जंगलात वाले पिटाई कर रहे हैं। बठिंडी की बात लीजिए, यहाँ पीछे तारें लग गई, तो कहाँ राइट मिल रहा है? मैं गुजर हूँ,
मैं भी गुजर हूँ। तारें के पहले नहीं लगा करती थी दूसरी सरकारों में? नहीं, मेरी बात सुनिए, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू नहीं किया था ना। आज इन्होंने कर दिया ना कि हमने किया, फिजिकली करें ना, मानते हैं फिजिकली करें। मैंने आपको कहा जाइए वहाँ सर्वे करिएगा बत्रा के आसपास, सारे होटल्स बंद करवा दिए कि वो मंजूर का होटल था, वो सईद का होटल था, वो अली का होटल था, वो मुनव्वर का होटल था, वो फलाने का होटल था। इनको नाम चाहिए कि किस नाम से होटल है। ये बीजेपी रजौरी पुंछ वाले भाइयों से कहना, चाहे वो गुज्जर हैं चाहे पहाड़ी हैं, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर वहाँ मेरी वीडियो जाए, ना पहाड़ियों को कुछ मिलने वाला है ना गुजरों को कुछ मिलने वाला, लड़े मत। ये दोनों भाई हैं, एक भाई दूसरा भाई, एक दूसरा भाई। मैं ना हिंदू मुसलमान में पढ़ता हूँ ना गुजर पहाड़ी में पढ़ता हूँ। पहाड़ियों का जो हक है, जो पहले थे, जो मांगते थे, वो मिले उनको, वो हमारे एसटी में नहीं आएंगे। ये सिर्फ कुछ लोग बीच में घुस गए, इकबाल मलिक जैसे, उनको इस्तेमाल करके, जो दरहाल से इकबाल मलिक है, उनको इस्तेमाल करके एक अलग ग्रुप बनाने की कोशिश कि हम कोई 2-3 सीटों में सेंध लगा दें। बट ऐसा होगा नहीं। रजौरी पुंछ के लोग, दरहाल के लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत समझदार हैं, इनसे बंटने वाले नहीं। मैं आपको एक बात और बोल दूं, कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी, प्रॉपर कठुआ, वहाँ 15 से 18 हज़ार गुज्जर वोट है, उसको रिजर्व करने जा रहे हैं। इन गुज्जरों को क्या मिला? मेरे हीरानगर में 10,000 गुज्जर वोट है, कोई रिजर्व नहीं करेगा। कंडी बेल्ट आ गई, वहाँ 15,000 एसटी वोट होगा मैक्सिमम, कुछ नहीं रिजर्व होगा। बिलावर कंस्टिट्यूंसी है, बसोली कंस्टिट्यूंसी है, बनी में 45-40% के आसपास ट्राइब हैं, उसमें कुछ गद्दी हैं, गुज्जर हैं, नहीं मिलेगा। 34% नगरोटा में है, मैं गिन के बता रहा हूँ, नहीं एसटी देने वाले, क्योंकि यहाँ के लोग जो थे वो बीजेपी की झोली में चले गए। कैसे रिजर्व होगी? इनको गुजरों से कोई हमदर्दी नहीं है। इनको देवेंद्र राणा की ओर है। बिल्कुल साफ है। इनको हमदर्दी सिर्फ लीडरों से है, इनको हमदर्दी सिर्फ नंबर से है, इनको हमदर्दी सिर्फ कुर्सी से है, इनको हमदर्दी हिंदू से भी नहीं है, इनको हमदर्दी गुज्जर से भी नहीं है, इनको हमदर्दी पहाड़ी से भी नहीं है। ये बात नोट कर लेना मेरी। कब से पहाड़ी 3-4 साल से चला रहे हैं, कुछ नहीं है। सही साहब, जो 2014 में जो जम्मू के लोगों ने एक भरोसा जताया था भाजपा पे, क्या आपको लगता है कि वो भरोसा दोबारा से जो है वो कायम रख पाएंगे? जिस तरह का उनका टारगेट है 50 का, क्या वो 25 क्रॉस कर पाएंगे? भाईजान, मैंने आपके चैनल पे ही 2 बार इंटरव्यू कहा कि मैं छोटा सा कारकुन हूँ, ये 20 कभी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, 20 कभी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। मैं फैक्ट बोल रहा हूँ। मैं तो ये भी बोल सकता था ये 2 लेंगे, 4 लेंगे, 5। मैंने कहा 20 कभी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ये 25 सीटों की फाइट करेंगे, इनका ये ही है। ये इलेक्शन, ये जो डिलिमिटेशन है, इसको रीड्रा करेंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ इस किस्म की कंस्टिट्यूंसी बनाएंगे कि इनको फ़ायदा हो। बट यहाँ का हिंदू भी समझता है, यहाँ का शेड्यूल कास्ट भी समझता है, यहाँ का राजपूत भी समझता है, सिख भी समझता है, गुज्जर भी समझता है कि इन्होंने महंगाई क्या की, ये पेट्रोल और डीजल कहाँ ले गए, ये रसोई गैस कहाँ ले गए, लोगों की कमर तोड़ दी गई, सब्जियों के भाव क्या है सब जानते हैं, किसानों पर क्या जुल्म किए गए सब जानते हैं। जी, चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जोनल सेक्रेटरी जम्मू प्रोविंस सईद अली चौधरी साहब। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया में। अरफाज अहमद डायंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।